नमस्कार, स्वागत है आपका माउली हॉस्पिटल के इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि एनीमिया क्यों होता है और ख़ास तरीके से औरतों में ये ज़्यादा क्यों होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एनीमिया यानी क्या। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम होना। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो WHO डेफिनेशन के हिसाब से 11 होना चाहिए और प्रेगनेंसी में 10 ग्राम होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर इससे कम होता है या इतना भी होता है तो हम उसको एनीमिया बोलते हैं। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एनीमिया अगर होता है तो पूरे शरीर के ऊपर ओवर फंक्शनिंग होता है, स्ट्रेस आता है। बच्चे अगर होते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है, चिड़चिड़ेपन बढ़ता है, थकावट होती है, उसकी वजह से वर्केबिलिटी कम हो जाती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है और बहुत ही सीवियर एनीमिया रहता है तो हार्ट फेल्यूर भी होता है। तो ये इतना डेंजरस है, इसीलिए अपना हीमोग्लोबिन नॉर्मल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस वीडियो में ये हमारे वीडियो के सेशन रहेंगे। तो ये पहले वीडियो में हम देखेंगे कि एनीमिया मतलब क्या और एनीमिया क्यों होता है। क्यों होता है अगर हम ये जान लेंगे तो हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो इंडिया ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे 40 to 80% लोग एनीमिक है। 40 to 80% यानी आधे से भी ज़्यादा लोग एनीमिक है। और यहाँ पे जो मैटरनल डेथ्स होते हैं यानी प्रेगनेंसी में जो डेथ्स होते हैं उसका एक कारण एनीमिया है और उसका परसेंटेज 20% है। 20% ऑफ मैटरनल डेथ्स आर ड्यू टू एनीमिया। तो ये बहुत ही सीरियस है। मैटरनल डेथ्स दीज आर द इंडिकेटर ऑफ आवर सोसाइटी हेल्थ, आवर कंट्री हेल्थ। तो हम देखेंगे कि ये क्यों होता है। तो इसमें बहुत सारे कॉजेस है। इसमें सबसे पहला और सबसे मेन कॉज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी आयरन की कमी होना शरीर में, उसकी वजह से फिर हीमोग्लोबिन बनता नहीं है। फिर दूसरा है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, वो भी बहुत कॉमन है। फिर तीसरा है विटामिन B12 डेफिशिएंसी और चौथा है प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसके अलावा हेरिडिटरी डिसीजेस है जैसे कि थैलेसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है और बाकी हीमोग्लोबिनोपैथीज है। तो इसके लिए भी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये भी कॉमन कॉज है एनीमिया के। फिर हम आगे देखेंगे तो ब्लड लॉस की वजह से। तो ब्लड लॉस किस किस वजह से होता है? तो वर्म इन्फेस्टेशन है, जैसे कि जंत होते हैं, उसकी वजह से भी धीरे धीरे ब्लड लॉस होते रहता है। फिर क्रोनिक मलेरिया है, मलेरिया की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस केसेस में होता है। फिर ब्लड लॉस होता है मेंसेस के दरमियान। अगर मेंसेस में ज़्यादा सीवियरिटी में ब्लड लॉस होता है तो वो भी लेडीज़ है वो एनीमिक होने के चांसेस रहते हैं। फिर और एक कारण होता है कि अप्लास्टिक एनीमिया, कि जिसमें क्या होता है कि कुछ रेडिएशन लेने पड़ते हैं कैंसर में, या कुछ कैंसर के ड्रग्स लेने पड़ते हैं, या कोई भी कारण से बोन मैरो में प्रॉब्लम होता है तो अप्लास्टिक एनीमिया, हीमोग्लोबिन के साथ बाकी भी सेल्स बनना बंद हो जाते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे और कि एक एनीमिया होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया, और वो एनीमिया हम देखते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है प्रेगनेंसी में। तो उसकी वजह से उसका 10 ग्राम हीमोग्लोबिन रखते हैं हम, 1 ग्राम कम। बट इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो अगर पहले दूसरे तीसरे महीने में जो हीमोग्लोबिन है उससे 2 ग्राम हीमोग्लोबिन कम होता है 90 महीने में। इसलिए ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया भी करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत कॉमन रीज़न है इंडिया में, क्योंकि प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं दिया गया तो सब्सिक्वेंट जो एट अर्ली इंटरवल जो प्रेगनेंसीज रहते हैं तो हर प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम होते जाता है और वो आगे भी कंटिन्यू होता है। तो अभी हमने ये इसमें देखे हैं कि एनीमिया क्यों होता है और क्या है एनीमिया। तो अगला सेशन ज़रूर देखिए इसके लिए कि क्या करना चाहिए हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए और हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।